embryo sac. It is large oval structure covered by thin cellulosic wall. इसमें जो है 7 सेल होती हैं, 3 जो है आपकी चिलेजल एंड पे प्रेजेंट होती है, 3 माइक्रोपैलर एंड। जो चिलेजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं उसे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, और जो माइक्रोपैलर एंड पे होते हैं उसे एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस में एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स आती है। सेंटर में आपकी जो है सेंट्रल सेल्स होते हैं जो कि बाइन्यूक्लिएटेड सेल होती है। तो टोटल ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक बन जाता है। इसको ये मोस्ट कॉमन होता है, पॉलीगोनम का आपका एम्ब्रियो सेक होता है। तो ऑल सेल्स जो कनेक्टेड होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपस में कनेक्ट होती है। मोस्टली जो है यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड होते हैं, जबकि सेंट्रल वाली जो होती है आपकी बाइन्यूक्लिएट होती है। तो दीज आर द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेल। तो चिलेजल एंड पे आपकी जो होती है एंटीपोडल सेल्स होती है, इनका काम जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकेंड, ये जो स्क्रीट करती है कुछ सब्सटेंस फॉर कंट्रोल एंड प्रोमोटिंग ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म। बीच में आपकी जो होती है पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपका मेंटेन करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन को, और ये एंडोस्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। थर्ड आपका था आपकी जो एग एपरेटस है। तो एग एपरेटस में आपका एग होता है, एग से आपका जो है जाइगोट बनता है। सिनर्जिट और जो होती है आपकी सिनर्जिट से ये आपकी माइक्रोपोलर एंड्स पे जो है कनेक्ट होती है, लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म सेल्स। तो इनका जो काम होता है वो अब्जॉर्ब करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिशन को। सेकंड, सीक्रेट करता है कुछ सब्सटेंस जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका हम जो है बारी बारी अब करेंगे। तो फर्स्ट वन आपका जो है एग सेल्स आती है। तो एग सेल जो है पार्शली एम्बेडेड होती है सिनर्जिड सेल में ऑन लेटरल साइड। वॉल जो वॉल्ड होती है इसकी थिक होती है, सेलुलोजिक होती है माइक्रोपैलर रीजन्स, एंड थिनर या एब्सेंट होते हैं चिलेजल एंड की साइड। हाई पोलराइज्ड होते हैं, तो साइटोप्लाज्म जो है चिलेजल एंड पे आपका जो है कंसंट्रेट हो जाते हैं, और आपका जो माइक्रोपैलर एंड पे उस तरफ आपका जो एक लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो इसका रिच होता है प्लास्टिक राइबोसोम्स और स्टार्च का। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है विद द मेल गैमेट्स। अगर आपका ये सिनर्जिड सब्सटेंट है जैसे प्लुम्बाजिला में, तो वहां पे एग जो है प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन की तरह डेवलप होता है माइक्रोपैलर एंड पे। सेकेंड आपका आता है सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल जो होती है इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि पार्शली एम्बेडेड होती है विद द एग सेल्स। ये कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल सेल से बाय प्लाज्मोडेस्माटा। डिस्टिंक्टिव वॉल होती है अराउंड माइक्रोपैलर एंड थिन इंडिस्टिंक्ट और एब्सेंट होती है एट चिलेजल एंड की तरह। एग्जिबिट करती है पोलरिटी, इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो एग्रीगेट होता है इसका माइक्रोपैलर एंड पे, और आपका हाईली एवैक्यूलेटेड होता है टुवर्ड्स द चिलेजल एंड। अबंडेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। फिलीफॉर्म एपरेटस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वो आपकी सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होती है ऑन द माइक्रोपैलर एंड। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वन डिसइंटीग्रेट बिफोर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और दूसरा जो सिनर्जिड्स होता है आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स, ये आपका जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? पहला फिलीफॉर्म एपरेटस जो अब्सॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सेकंड, सीक्रेट करता है सब्सटेंस फॉर अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। थर्ड, वेसिकल्स जो इसमें प्रेजेंट होती है वो एक्ट करती है एज चैनल फॉर एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन सिनर्जिड्स एंड सेंट्रल सेल्स। फोर्थ, इनलार्ज जो सिनर्जिड होता है वो एज ए हिस्टोरिया का काम करता है टोर्निया प्रोड्स डिप्लॉइड एम्ब्रियो। तो रेयरली होता है ये केस। थर्ड आपके आते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स आपकी जो चिलेजल एंड पे प्रेजेंट होती है, तो ये डिफिनेट और डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है इनकी। ये रिच होती है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक डिक्टोसोम्स में, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। मल्टी सेलुलर एंटीपोडल कम्प्लेक्स जो आपका रेनन प्लेसेस और पेपेविरासिस में मिलती है। फ्री एंटीपोडल न्यूक्लियाई जिसमें कोई वॉल नहीं होता है, थिस्मिया में मिलता है। लार्ज एंड ग्लैंडुलर एंटीपोडल सेल जो क्लेमेटिस में मिलती है। तो इनका फंक्शन जो होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को।
सेकंड सीक्रेट करती है सब्सटेंस जो कंट्रोल करता है और प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म की। एक्ट एज ए होस्ट का काम करता है आर्जिमोन। फोर्थ आपके आते हैं सेंट्रल सेल, जो कि लार्जेस्ट सेल होती है एम्ब्रियो सेल की। ये बिग सेल्स होती है, इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, कनेक्ट विद द ऑल एम्ब्रियोनिक सेल बाय द प्लाज्मोडेस मेटा। ये फ्यूज्ड विद मिल न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इन द सेल्स। इनका फंक्शन होता है मेंटेन करता है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन विद ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स। सेकंड, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इट प्रोड्यूस एंडोस्पर्म टू स्टोर फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जब हम टाइप ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं तो तीन टाइप के हम पढ़ते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक में क्या कहता है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो आपका उसमें 1 ही स्पोर होगा। बाइस्पोरिक में आपके 2 जो स्पोर होंगे और टेट्रास्पोरिक में आपके 4 होंगे। ठीक, तो आप जब मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक की बात करते हैं तो आपके जो है मोनोस्पोरिक में आपकी जो है 8 सेल स्टेज बनती है। ठीक है, और इसमें जो है आपकी अगर हम देखेंगे जो डायड होता है मोनोस्पोरिक और डाइस्पोरिक में, ये डायड बनाते हैं, जबकि टेट्रास्पोरिक में जो है कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। डायड में जो फर्स्ट मियोसिस होते हैं तो यहाँ पे इसकी जो है कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो these are different type of embryos। फर्स्ट वन मोनोस्पोरिक, इसमें पोलीगोनम टाइप होता है 8 न्यूक्लिएटेड। ओइनोथेरा टाइप जो है 4 न्यूक्लिएटेड होता है, तो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये 4 न्यूक्लिएटेड है। सेकंड बाइस्पोरिक, इसमें एलियम टाइप और एंडेमायोन टाइप आती है, दोनों ही 8 न्यूक्लिएटेड है। टेट्रास्पोरिक में आपका प्लूमोगा टाइप, फर्टिलेरिया टाइप, एडोक्सा टाइप, प्लूम्बेको टाइप, पिप्रोमिया टाइप, पिनिया टाइप, एंड्रूसा टाइप। तो बारी बारी हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन आपका था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल, जिसमें पोलीगोनम और ओइनोथेरा टाइप आती है। तो पोलीगोनम जो है सबसे कॉमन है, जो अभी आपको डिटेल बताई है वो पोलीगोनम टाइप की। चलिए, जो पोलीगोनम टाइप है इसमें चिलेजिल एंड माइक्रोस्पोर जो होते हैं फॉर्म लिनियर टेट्राड। मेगास्पोर डिवाइड 3 टाइम टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ओइनोथेरा भी सेम टाइप की होती है, लेकिन इसमें जो 4 न्यूक्लिएटेड बनता है। इसमें जो आपका मेगास्पोर होगा वो आपका माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होगा। उसकी 2 सक्सेसिव डिवीजन होंगे टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक साइकिल ऑफ 4 न्यूक्लियाई। तो इसमें 3 न्यूक्लियाई जो होंगे वो आपके एग apparatus बनाएंगे और एक जो पोलर न्यूक्लियाई आपके सेंटर में प्रेजेंट होगा। सेकेंड पोलर न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल्स जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल ओइनोथेरा एंड अदर ओनाग्रासीज। तो जैसे कि ये अगर हम डायग्राम देखते हैं तो अगर हम इन दोनों डायग्रामों में डिफरेंस देखें तो पहला है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें वो आपके पोलीगोनम में आपके चिलेजिल एंड पे प्रेजेंट है, यानी कि आपके फंक्शनल जो है वो आपके चिलेजिल एंड पे, जबकि ओइनोथेरा में जो है माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है। सेकंड, जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में ये जो है दोनों पोलर एंड पे आपके न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं, जबकि ओइनोथेरा में ये एक ही एंड पे आपकी जो है अरेंज होते हैं, चिलेजिल एंड पे जो ये अरेंज हो जाते हैं। थर्ड जो आपका आता है मियोसिस 3, कि मियोसिस 3 में आपके जो है आपके पोलीगोनम में ये जो 10 स्टेज बनाते हैं, जबकि मियोसिस 3 जो है आपकी ओइनोथेरा में ये जो है एब्सेंट हो रही है। जब हम अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई देखते हैं तो आपका पोलीगोनम में 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज है, जबकि ओइनोथेरा में 4 न्यूक्लिएटेड 4 सेल। 3 सेल तो ये आपके एग apparatus की होगी, एक सेल आपकी जो है सेंट्रल सेल वाला ही होगी। तो ओइनोथेरा में इस तरीके से, जबकि पोलीगोनम में ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल है। 3 सेल आपकी एग apparatus वाली है, 3 आपकी एंटीपोलर वाली है और एक आपका ये सेंट्रल सेल्स होगा जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होगा। तो ये कह सकते हैं हम कि ओइनोथेरा में जो एंटीपोडल सेल्स आपकी जो एब्सेंट होती है, जबकि इसमें आपके पोलीगोनम में जो ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेल। तो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेल में एलियम और एंडोमाइसिन टाइप जो है 8 न्यूक्लिएटेड है। ये दोनों की दोनों नियर बाय सिमिलर होती है, ठीक है।
इसमें भी जो है 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई से जो आपका प्रॉपर एम्ब्रियो सेक बनता है। इसमें जो अपर न्यूक्लियाई होता है वो डिजेनेरेट होता है, और लोअर वाला जो होता है आपका 1 डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which distribute 2 poles. Both of nuclei undergo 2 successive division to form usual octant type of embryo cell. Example है लीलियम, स्काइला, ट्राइलियम। यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों में जो है आपके नियर बाय सेम ही चीज है, दोनों में आपके पोलिगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सेट बनता है, और दोनों की डायनेट अगर हम देखते हैं तो जस्ट आपकी टेट्राड स्टेज है, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर वाली बात है। जो आपका एलियम टाइप है उसमें जो चिलेजर डाइड होता है वो फंक्शनल होता है, ठीक है। जबकि एंडोमाइसिन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एंडोमाइसिन की अगर हम बात करते हैं तो इस पे जो माइक्रोपाइलर डाइड होता है वो फंक्शन होता है, उसी के बेस पे जब आपकी जो आगे ऑक्टेंट स्टेज बनती है। बाकी सिमिलरिटी सेम है जैसे पोलिगोनम टाइप होती है। तीसरा आपका आता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक में आता है एक जो है न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, दूसरे में जो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें आफ्टर मियोसिस 2 3 माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई जो होते हैं फ्यूज्ड हो जाते हैं और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं स्लेजल एंड ऑफ द कोइनोमेगास्पोर्स। और फोर्थ जो न्यूक्लियस होता है वो आपका प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड रिमेन हैप्लॉइड। तो इसमें 2 टाइप के आते हैं, प्लुम्बोजिला टाइप जो कि 4 न्यूक्लिएटेड होता है, सेकंड आपका था फ्रिटिलेरिया टाइप जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होता है। सेकंड आपका था विद नो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें आपके 5 टाइप के आते हैं, डोक्सा टाइप, प्लुम्बैको टाइप, पिप्रोमिया टाइप, पिनिया टाइप, ग्रोसा टाइप। तो बेम्बासियोनी टाइप इफेक्ट क्या है? बेम्बासियोनी 1928 में जो है इन्होंने क्या किया, फ्यूजन ऑफ स्पिंडल ऑफ 3 चिलेजन न्यूक्लियाई हुआ इन कोइनोमेगास्पोर, जिससे आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। तो ये आपके फ्रिटिलेरिया और लीलियम में जो है पाया जाता है, इसलिए इसकी साइंटिस्ट के नाम के कारण इसको जो है बम्बाकोनी इफेक्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट वन आपका फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया टाइप में जो है आपका माइक्रोपाइलर एंड पे आपका जो है 1 आपका जो न्यूक्लियाई होगा और चिलेजल एंड पे आपकी 3 न्यूक्लियाई होंगी, स्पिंडल फ्यूजन होगा और आपकी टेट्राड जो है बन रहा है। यहाँ पे कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ये आगे जो माइटोटिक डिवीजन होता है इनका, और ये दोनों पोल पे अरेंज हो जाते हैं। माइटोटिक 1 माइटोटिक 2 दोनों आपकी जो है डिवीजन हो जाती है और आपकी जो है फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो सेक इसमें जो होता है सेम होता है जैसे कि पोलिगोनल टाइप में होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? फ्रिटिलेरिया में टेट्रास्पोरिक होता है कि इसमें 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज होती है। 8 न्यूक्लिएटेड में क्योंकि बने तो 16 न्यूक्लिएटेड है, लेकिन अरेंज किस तरीके से? 8 न्यूक्लिएटेड में कहते हैं 3 आप जो है आपके एगाप्रेटस हैं, 3 आपके एंटीपोडल सेल्स जो हम कह रहे हैं वो आपकी ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, और जो सेंटर में है आपका वो आपका जो है एक जो है हैप्लॉइड नेचर का होगा और एक आपका जो है ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। तो ये इसमें मिलते हैं फ्रिटिलेरिया में, ट्यूलिप में एटसेट्रा, लिलीज फैमिली के कुछ मेंबर में मिलता है। सेकंड आपका था प्लुम्बैको टाइप। प्लुम्बैको टाइप में जो होती है माइटोसिस ओनली वंस, एक ही बार होती है। एम्ब्रियो सेक इसमें 4 न्यूक्लिएटेड 3 सेल्ड होते हैं। ये फ्रिटिलेरिया टाइप का ही है जिसमें टेट्राड में आपका सेम ही बनता है, एक हैप्लॉइड होता है एक ट्रिप्लॉइड होता है ड्यू टू स्पिंडल फ्यूजन के कारण। लेकिन इसमें जो है मियोसिस 2 नहीं होती है, ओनली जस्ट मियोसिस 1 होती है, और आपका जो एम्ब्रियो सेक्स बनता है वो 8 न्यूक्लिएटेड 3 सेल्ड स्टेज वाला बनता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल एग होता है, सेंटर में एक हैप्लॉइड और एक आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और आपका एंटीपोडल सेल्स है वो आपके जो है ट्रिप्लॉइड इन नेचर होती है। टोटल 1, 2 और 1, 2 और 3, तो ये 3 सेल्ड का आपका बन गया है। सेकंड आपका आता है कि वो वाले एम्ब्रियो सेक जिसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। तो पहले इसमें आपका डोक्सा टाइप है।
डॉक्सा टाइप में माइटोसिस जो होती है ओनली वंस, एक ही बार होती है। इसमें जो मेगास्पोर मदर न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड माइटोटिकली इनटू 4 न्यूक्लियाई, जो कि आपके दोनों ही एंड पे दो दो अरेंज होंगे। तो इसको बोलते हैं कोइनो मेगास्पोर्स, जो कि फंक्शनल होता है। तो ये माइटोटिक डिवीजन करता है और 8 न्यूक्लियाई में अरेंज होता है। तो ये जो है सिमिलर टू पॉलीगोनम टाइप होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि 8 न्यूक्लिएटेड स्टेम सेल, 3 आपकी जो है आप एपरेटस वाले, 3 एंटीपोडल सेल्स है और सेंट्रल में जो है बाइन्यूक्लिएटेड टाइप का होता है। सेकंड आपका था प्लूमेको टाइप। इसमें जो माइटोसिस होती है वो एक ही बार होती है और इसमें जो आपके 4 जो न्यूक्लियाई बनते हैं टेट्राड्स में, वो आपके जो है लेटरल और पेरिफेरल हर साइड में जो है अरेंज होते हैं, चारों डायरेक्शन में जो है अरेंज हो रहे हैं चारों साइड में। फिर इसकी जो है म्यूसिस 1 होती है और आपका जो है एम्ब्रियोनिक सैक बनता है। इसमें जो एम्ब्रियोनिक सैक बनता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 5 सेल्ड होता है, यानी कि एक एक आपकी चारों डायरेक्शन में एक एक न्यूक्लियाई की है। एक आपकी जो है 1 एग है, 3 पेरिफेरल सेल्स होगी और सेंटर में जो आपका 4 न्यूक्लिएटेड होगा। तो टोटल 5 आपकी सेल होगी, 1 2 3 4 और सेंटर सेल जिसमें 4 न्यूक्लिएटेड है। तो ये प्लूमेको भी मिलता है आपका। देन आपका नेक्स्ट वन आपका आता है थर्ड वन, दैट इज द पिनिया टाइप। पिनिया टाइप जो है प्लूमेको टाइप जैसा है, लेकिन इसमें जो होती है माइटोसिस 2 जो आपकी प्रेजेंट होती है और आपकी 16 न्यूक्लिएटेड आपका 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है, जो कि आपकी 13 सेल्स में अरेंज है। इसमें जो आपकी 3 सेल्स जो आपके एग एपरेटस के रूप में और आपकी जो ट्रिपलेट न्यूक्लियाई वाला, ठीक, 3 वॉल जो आपकी 3 न्यूक्लियाई, हर एक 3 न्यूक्लियाई से जो अटैच्ड है और सेंटर में आपका जो है सेंट्रल सेल्स 4 न्यूक्लिएटेड है। तो ये आपका जो पिनियासिस फैमिली में आपका मिलता है। फोर्थ आपका आता है पिप्रोमियस टाइप। इसमें भी जो होती है माइटोसिस 2 प्रेजेंट होते हैं, 4 न्यूक्लियाई में विदाउट एनी वॉल होती है। ये 2 सक्सेसिव डिवीजन जाते हैं, 16 न्यूक्लियाई बनाती हैं। आपकी मियोसिस 2 के बाद जो है ये आपके एम्ब्रियो में फ्रीली आपके जो है स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। जितने भी आपको दिख रहा है कि ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद मैच्योर में अरेंज हो जाते हैं 9 सेल्ड में। तो इसमें जो होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड पे जो आपका एक एग होगा, एक सिनर्जिड्स होगा। जबकि आपके नीचे अगर हम करते हैं 16 पेरिफेरल सेल्स हैं, 16 को 6 आपकी जो पेरिफेरल सेल है, 6 पेरिफेरल सेल्स प्रेजेंट और 8 जो आपके सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि सेंट्रल सेल्स में आपके 8 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो दिस इज द पिप्रोमिया टाइप आपका एम्ब्रियो सैक है। नेक्स्ट आपका आता है ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप में भी जो है माइटोसिस 2 जो आपकी प्रेजेंट होती है, ये भी पिप्रोमिया टाइप जैसा ही होता है कि 4 मेगास्पोर्स आपके सेम अरेंज होते हैं, यानी कि आपकी जो है माइक्रोपाइलर एंड पे सिंगल है, जबकि आपकी चिलेजल एंड पे आपका सिंगल है और आपके माइक्रोपाइलर एंड पे 1 न्यूक्लियाई है और चिलेजल एंड पे आपके 3 न्यूक्लियाई हैं। और ये फिर जो आपके मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद जो है ये अरेंज्ड हो जाते हैं। 4 आपके जो हैं आपके माइक्रोपाइलर एंड पे हो जाते हैं और 12 आपके जो है चिलेजल एंड पे अरेंज होते हैं। इसके बाद जब ये मैच्योर स्टेज में जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है 2 जगह अरेंज होगी मियोसिस 2 के बाद। इसके बाद जब मैच्योर स्टेज आते हैं तो ये 16 न्यूक्लिएटेड 9 सेल्ड एम्ब्रियोनिक सैक बनाता है, जिसपे आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे 3 न्यूक्लियाई है, जिसमें एक एग और 2 सिनर्जिड्स हैं। चिलेजल एंड पे आपके 11 न्यूक्लियाई हैं और सेंट्रल में आपके 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो दिस इज द ड्रूसा टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट। तो दीज आर अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो कि नियर बाय सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि आपकी जो नोथिरा में जो आपके एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि आपका सेंट्रल सेल्स में सिंगल पोलर न्यूक्लियाई होता है, जबकि यहाँ पे पॉलीगोनम में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। बायोस्पोरिक की अगर हम बात करते हैं, बायोस्पोरिक सेम ही होता है जैसे पॉलीगोनम टाइप होता है। डिफरेंस होती है इनकी फॉर्मेशन पे
कि आपका जो है एलियम टाइप जो है माइक्रोपेनिनल एंड के 4 जो मेगास्पोर होते हैं उनसे बनते हैं, 2 मेगास्पोर से, जबकि आपके ये एंटीमायोन बायोस्पोर से जो आपके बनता है बाय द चिलेजल एंड के, ठीक है, चिलेजल एंड के आपके जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे बनता है। टेट्रास्पोर की बात करें तो टेट्रास्पोर में मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ में जो है न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, कुछ में नहीं होता, तो उनके बेस में ये डिफरेंट टाइप के थे, ड्रूसेरा, प्लुम्बेजिला। तो इसमें जो आपकी अरेंज का है, ड्रूसेरा में जो है 15 सेल्स में रेंज है, प्लुम्बेगो में आपकी 3 सेल स्टेज में रेंज है, जबकि प्लुम्बेगो में आपके 5 सेल में रेंज है। वैसे एडोक्सा आपका नियर बाय सेम है, जैसे पोलिगोनम टाइप का होता है। पिप्रोमिया में आपकी 9 सेल स्टेज में रेंज है, और आपके पिनिया में आप 13 सेल्स में रेंज है, जबकि आपकी फ्रीटिलेरिया में जब हम बात करते हैं जो कि 7 सेल स्टेज में रेंज है, लेकिन इसमें जो है ट्रिप्लोइड न्यूक्लियाई होते हैं आपके एंटीपोडल सेल्स में, और एक आपका जो है सेंटर की तरफ होता है। तो दिस इज द ओवरऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द embryo sac present in the angiosperm.